पौड़ी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैबिनेट में पास होने के बाद विधानसभा में रखने की बात कही है। सीएम धामी ने कहा है कि जल्द ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। दरअसल सीएम धामी आज पौड़ी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने 800 करोड़ धनराशि की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम धामी ने शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह की मूर्ति का भी अनावरण करते हुए रांसी स्टेडियम का नाम शहीद जसवंत सिंह रखा। सीएम ने कहा, पौड़ी की धरती वीरों की भूमि है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको हर प्रकार से मजबूती मिले, रोजगार करें, स्वरोजगार करें, आर्थिकी को बढ़ाएं, उसके निमित्त जो आज यहाँ मातृशक्ति महोत्सव, जो हमारा मातृशक्ति के उत्थान का उनको एक मंच देने का कार्यक्रम था। राज्य सरकार द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक कानून को पारित करने के संबंध में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी है। माहरा ने कहा है कि यूसीसी पर राज्य और केंद्रीय सरकार ने अभी तक कोई ड्राफ्ट यानी मसौदा जन सामान्य के सामने प्रस्तुत नहीं किया है। यूसीसी यूनियन का सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट है और यूसीसी का ड्राफ्ट आया है, वो सभी लोगों तक पहुंच जाए। हमने उम्मीद की थी कि सारे पक्ष और विपक्ष के विधायकों को पहुंच जाए, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, मुख्य विपक्षी दलों को पहुंच जाए, ताकि उसकी स्टडी कर सकें और एक सार्थक और उसमें बहस हो सके। एक चीज़ इसमें हमारी चिंता की है कि यूसीसी का मतलब जो है वो पूरे राष्ट्र में लागू किए जाने वाले कानून से था, और जिस बात को जनसंघ से लेकर आरएसएस और बीजेपी लगातार कहते रही, लेकिन 10 सालों की सरकार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसको लागू नहीं कर पाए। अब अपने फेस सेविंग के लिए इसको उत्तराखंड राज्य से लागू कर रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि बिना संविधान के आर्टिकल्स को चेंज किए हुए क्या यूसीसी लागू किया जा सकता है, और क्या किसी राज्य को संविधान की धाराओं को या आर्टिकल्स को चेंज करने का अधिकार है? एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्वक संपन्न किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के अधिकारियों के साथ हरिद्वार सीसीआर भवन में बॉर्डर मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था में सुधार एवं आपसी समन्वय को और बेहतर बनाते हुए, एक दूसरे के परिचय करते हुए, संपर्क नंबर आपस में आदान प्रदान करते हुए, चुनाव के दौरान बॉर्डर में आने वाली समस्याओं के संबंध में उसके निराकरण हेतु गहनता से विचार विमर्श करते हुए आज हरिद्वार के सीसीआर में इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग हुई है, जिसमें मैं मुजफ्फरनगर की तरफ से मैंने इसमें प्रतिभाग किया है। और इस मीटिंग में दोनों जनपदों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है कि किन पॉइंट्स पे हमारे पिकेट्स लगने हैं, कहाँ पे बैरियर लगने हैं, हमारी कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन से गांव लगते हैं, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से अपराधियों का आवागमन हो सकता है। इन सारे बिंदुओं पर एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है। इलेक्शन को लेके जो इंटर बॉर्डर मीटिंग थी वो एक आयोजित की गई थी हरिद्वार में, जिसमें जो नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर, इनके सभी एसपीज, उच्च अधिकारी, एसओ इंस्पेक्टर्स वगैरह ने प्रतिभाग किया था, और हमारे जनपद के भी सभी उच्च अधिकारियों द्वारा, एसओ इंस्पेक्टरों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। इसमें इंटर बॉर्डर जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा की गई, जिसमें हम यूनिफाइड चेकिंग करा सकें। सूबे के पहाड़ी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुई बर्फबारी के बाद अब मौसम सामान्य हो चला है। ऐसे में चमोली जिले के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हनुमान चट्टी बद्रीनाथ क्षेत्र में हुई बर्फबारी के बाद हाईवे बर्फ से ढक गया। लिहाजा अब बीआरओ द्वारा इस क्षेत्र में सड़क से बर्फ हटाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है, ताकि बद्रीनाथ धाम तक सड़क से बर्फ हटाई जा सके। बद्रीनाथ धाम में अभी करीब 3 से 4 फीट बर्फ मौजूद है। हालांकि शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद रहते हैं। स्वच्छता को लेकर नगर निगम रुड़की अब गंभीर नजर आ रहा है। वहीं स्वच्छता के लिए गार्बेज फ्री सिटी बनाई जाती है, जिसको लेकर शहर में लगे कूड़ेदान भी हटाए जाएंगे, ताकि लोग कूड़े को डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ी कूड़ा डाला जाए।
नगर निगम शहर में 25 से 30 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है, जहां लोग चोरी छुपे कूड़ा डालकर जाते हैं। उन लोगों पर अंकुश लग सके जहां लोग कूड़ा डालते हैं। गार्बेज फ्री सिटी बनाई जाती है, तो उसके लिए जैसा कि हमारे निदेशालय से और माननीय डीएम साहब द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसके क्रम में डस्टबिन हमारे हटाए जा रहे हैं। तो डस्टबिन हटाए जाने के क्रम में कुछ ऐसी जगहें हैं जो हम लोग अभी भी कूड़ा डालते हैं, उन सभी पे कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर और इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि अगर वहाँ पे कोई कूड़ा डालता पाया गया तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उसके क्रम में हमारा टेंडर किया जा रहा है, जिसपे ऐसी जगहें जहाँ पर लोग कूड़े के लिए वल्नरेबल हैं, वहाँ पे कैमरे लगाए जा रहे हैं। अभी तक हमने 24 से 30 के बीच में जगहें चिन्हित की हैं जहाँ पे हम कैमरे वगैरह लगाने जा रहे हैं।